हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। बातें जो सामने आ रही हैं कि 4 महीना से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मामला एचआरएमएस और बोर्डिंग को लेकर सामने आ रही है। बहुत सारे शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा दे दिए उन लोगों को अभी तक उन लोगों का कभी प्राण जनरेट नहीं हुआ तो कभी कैंसिल हो गया, तो प्राण फिर से रीअप्लाई करिए तो एचआरएमएस नहीं बना, तो बोर्डिंग नहीं हुआ, तो फलानवा नहीं हुआ। अब सोचिए कि जो अब इतना महंगाई का स्थिति है और रोज़ हाजिरी बनाना है, रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ ऑनलाइन रहना है, माने रोज़ काम रोज़ बजाना है। खाना मत मांगिए, फ्री में रहिए। 4 बच्चे हैं, परिवार है, कैसे खाना चलेगा इसके बारे में यह सरकार आंख बंद की हुई है। कहने का मतलब है कि जनवरी में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विशिष्ट शिक्षक बने, जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग कर लिए। उसके बाद से 30 तारीख के बाद प्राण नंबर जनरेट होने का बात आया। 30 जनवरी बीत गया, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर पता चला कि अभी प्राण जनरेट नहीं होगा, जब लेटर आएगा तब प्राण जनरेट होगा। प्राण जनरेट होते होते फरवरी में अप्लाई हुआ। फरवरी में आते आते पूरा मार्च निकल गया। एचआरएमएस पर अब नाम चढ़ रहा है। पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल आ गया। कहानी यह हो गया कि इन लोगों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। कर्जा पर इन लोगों का परिवार चल रहा है। कहते हैं कि कर्जा भी मांगने पर कोई कर्जा नहीं दे रहा है। 4 महीने से वेतन के लाले, रोज़ अटेंडेंस बनाइए समय से आके, साइकिल से आ नहीं सकते हैं, मोटरसाइकिल से रोज़ चलना है। भोजन भूख रोज़ लगेगा, दवाई में खर्च रोज़ लगेगा। परिवार में कभी अच्छा इतवार का मौसम है तो कभी इसका तबीयत खराब, कभी उसका तबीयत खराब। सोचिए किस प्रकार ज़िंदगी गुजर रही होगी इन लोगों की। यह बात ना एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ समझ रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं। यह शिक्षकों को क्या है, शिक्षकों का कहा जा सकता है कि सरकार इससे कोई मतलब नहीं है कि कर्मचारी अपना मर रहा है कि जी रहा है। कर्मचारियों को बस खटाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तलवार ताना गया है कि घोंप देंगे, मर जाओगे, अभी सो कौज आ जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। कर्मचारी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है। बीमारी से मर रहा है, अगर बीपी का दवा खाना है तो रोज़ खाना है, शुगर हो गया है तो रोज़ दवा खाना है, गैस रोज़ हो रहा है। सोचिए बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो दवा पे चल रहे हैं और विशिष्ट बन गए 4 महीना से। सोचिए कि उनका दवा कैसे चल रहा होगा। भोजन इस महंगाई में, जहाँ 35 रुपया किलो आटा है, 50 रुपया किलो आलू और प्याज है। सोचिए कि इस स्थिति में कैसे 50 रुपया किलो चावल है, कैसे वो लोग खाना खाते होंगे। अगर परिवार में 5 गो परिवार है तो इन लोगों का भोजन किस प्रकार चल रहा होगा। 4 महीना हो गया, यह कोई सोचने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय में जो लोग बीएड किए हुए हैं वह लगभग 40,000 की संख्या है। बताया जा रहा है कि 40,000 की संख्या के इन बीएड प्राइमरी में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा पढ़ लिख के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य होता है। अगर शिक्षक हैं तो बिना प्रशिक्षण बिना बीएड के आप काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रशिक्षण की बताया जा रहा है। जो बातें शिक्षा विभाग से निकल कर सामने आ रही हैं, प्राथमिक विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं उन लोगों को सैलरी फिक्सेशन ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को आधा सैलरी मिलता है। अब यह कमी अगर कहा जाए तो यह कमी सरकार की है, क्योंकि इनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। वह ब्रिज कोर्स 2018 के बाद आज तक सरकार ने निकाला ही नहीं। कहने का मतलब है कि सरकार खाली नई नियुक्ति कर रही है, पुराने शिक्षकों को नया नियुक्ति करके पुराने शिक्षकों को नया बनाया जा रहा है। वेतन
जिनको 50,000 मिलता था वो 25,000 किया जा रहा है। हाजिरी दिन भर बनवाया जा रहा है, सवेरे बनाओ शाम को बनाओ, 3 बार बनाओ, पैसा मत मांगो। सरकार अपना ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ रही है। अब यह बताइए, रोज यह निकल रहा है, आज छात्रों का एडमिशन कर दीजिए 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से 15 अप्रैल छात्रों को नामांकन के लिए घर घर घूमिए, खूब नामांकन कीजिए, यह रिपोर्ट सौंपिए, वह रिपोर्ट सौंपिए, खाना का सब लोग सिग्नेचर कीजिए, सारे टीचर सिग्नेचर करके खाना का रिपोर्ट सौंपिए, एडमिशन का बनाइए, रिपोर्ट कार्ड बांटिए, रोज़ मीटिंग कीजिए, एमडीएम रोज़ बना के खिलाइए। होटल का स्थिति है, पढ़ाई कब कीजिए यह कोई नहीं जानता है। खाली ढंड कमंडल बनाते रहिए। सरकार ना ब्रिज कोर्स कर रही है, ब्रिज कोर्स जहाँ हुआ तो लोगों को पैसा देना पड़ जाएगा। बीएड जो किए हैं वह ब्रिज कोर्स कर लेंगे। सरकार की कमी है, लेकिन स्थिति यह है, कुछ लोगों को विशिष्ट शिक्षक बना दिया, सक्षमता का परीक्षा लेके विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। उन लोगों को आज तक प्राण जनरेट होने में लगा 2 महीना, अब एचआरएमएस बनने में, अब एचआरएमएस होगा तब वेतन आएगा, तो वेतन नहीं है। अब बेचारे वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। मतलब किसी भी तरह से शिक्षा विभाग का हाल, बिहार के शिक्षा विभाग का हाल है, भगवान भरोसे कहा जा सकता है कि बिहार का शिक्षा विभाग भगवान भरोसे है। जबकि बिहार के सबसे तेज तर्रार, अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जो बताया जाता है कि इनका जो प्रथम और दूसरा कार्यकाल था तो 1 नंबर व्यवस्था बिहार में हुई थी। सड़क जो गड्ढा में तब्दील था वह बन गया, बिजली का व्यवस्था चकाचक हो गया। शिक्षा विभाग का स्थिति यह है कि सुधारते सुधारते कहा जाता है कि गांव देहात में कहावत है कि कोई भी चीज़ बनाते बनाते बिगड़ जाएगा। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा विभाग की स्थिति थी कि सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस देने वाला बिहार सरकार था। अब सोचिए कि बिहार सरकार का बिना खाए पिए, बिना भोजन किए शिक्षकों का क्या हाल होगा। यह बड़ी ही निंदनीय बात है, बड़ी ही शोचनीय बात है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, शो कॉज रोज़ हो रहा है, वीडियो कॉलिंग करके और रोज़ देखा जा रहा है कि कहाँ पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है, क्या है, भवन कैसा है, क्या टूटा है, नहीं टूटा है। यह कोई पूछने वाला नहीं है कि आज खाना खाए हैं कि नहीं, आज क्या खाना खाए हैं, आज दवा का पैसा कहाँ से आपका आया है। 4 महीना से जो लोग त्राही त्राही मचा हुआ है, जो शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिला है, सोचिए अगर 5 दिन किसी को वेतन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो उसका दुर्गति हो जाता है, तो 4 महीना में क्या होगा। ये भी नहीं है कि कोई ऊपरवार है, एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर अगर है तो किसी को सुई लगा देगा तो 10 रुपया उसको कोई दे देगा। मास्टर का स्थिति यह है कि सवेरे से शाम तक रहिए, 1 रुपया ऊपर ही इनकम नहीं है और उनको तनख्वाह नहीं मिला तो सोचिए कैसे खाएंगे। ब्रिज कोर्स जिस और सरकार का दम नहीं है कि ब्रिज कोर्स निकाले। एक बार अभी आया था कि जो बीएड किए हैं उनको ब्रिज कोर्स 6 अप्रैल से कराया जाएगा। अब सरकार भूल गई कि 6 अप्रैल से कब होगा, नहीं होगा। बड़ी ही गजब स्थिति है। चलिए, ये राजकाज है, देखिए क्या क्या होता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, यह हास्यास्पद है। वहीं शिक्षकों की स्थिति यह है कि इन लोगों का अब स्वाभिमान मार दिया गया है। गांव का वार्ड कमिश्नर आके हुड़कता है, अरे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी भेज देंगे, कंप्लेन कर देंगे। गांव का कोई लफुआ है, कहता है, अरे मास्टर साहब हीरो मत बनिए, अभी झूठे कंप्लेन कर देंगे, अभी एसीएस के पास, मुख्यमंत्री के पास, भीतर चल जाइएगा। सोचिए कि अब गुरुजी का क्या हाल है, अस्मिता कैसे रहेगी शिक्षा विभाग के गुरुजी लोगों की। इधर पदाधिकारी रिलाई कर रहे हैं, उधर वीडियो कॉलिंग हो रहा है, इधर घर परिवार के बच्चे का तबीयत खराब है तो भोजन मांग रहे हैं। कैसे चल रहा है ज़िंदगी, आप खुद ही सोच के और
बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यह कितना उचित है, कितना अनुचित है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातें जो सामने आ रही हैं कि 4 महीना से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मामला एचआरएमएस और बोर्डिंग को लेकर सामने आ रही है। बहुत सारे शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा दे दिए, उन लोगों को अभी तक उन लोगों का कभी प्राण जनरेट नहीं हुआ तो कभी कैंसिल हो गया, तो प्राण फिर से रीअप्लाई करिए तो एचआरएमएस नहीं बना, तो बोर्डिंग नहीं हुआ, तो फलानवा नहीं हुआ। अब सोचिए कि जो अब इतना महंगाई का स्थिति है और रोज़ हाजिरी बनाना है, रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ ऑनलाइन रहना है, माने रोज़ काम रोज़ बजाना है। खाना मत मांगिए, फ्री में रहिए। 4 ठो बच्चे हैं, परिवार है, कैसे खाना चलेगा, इसके बारे में यह सरकार आंख बंद की हुई है। कहने का मतलब है कि जनवरी में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विशिष्ट शिक्षक बने, जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग कर लिए। उसके बाद से 30 तारीख के बाद प्राण नंबर जनरेट होने का बात आया। 30 जनवरी बीत गया, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर पता चला कि अभी प्राण जनरेट नहीं होगा, जब लेटर आएगा तब प्राण जनरेट होगा। प्राण जनरेट होते होते फरवरी में अप्लाई हुआ। फरवरी में आते आते पूरा मार्च निकल गया। एचआरएमएस पर अब नाम चढ़ रहा है। पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल आ गया। कहानी यह हो गया कि इन लोगों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। कर्जा पर इन लोगों का परिवार चल रहा है। कहते हैं कि कर्जा भी मांगने पर कोई कर्जा नहीं दे रहा है। 4 महीने से वेतन के लाले, रोज़ अटेंडेंस बनाइए, समय से आके, साइकिल से आ नहीं सकते हैं, मोटरसाइकिल से रोज़ चलना है। भोजन भूख रोज़ लगेगा, दवाई में खर्च रोज़ लगेगा। परिवार में कभी अच्छा इतवार का मौसम है तो कभी इसका तबीयत खराब, कभी उसका तबीयत खराब। सोचिए किस प्रकार ज़िंदगी गुजर रही होगी इन लोगों की। यह बात ना एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ समझ रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं। यह शिक्षकों को क्या है, शिक्षकों का कहा जा सकता है कि सरकार, इससे कोई मतलब नहीं है कि कर्मचारी अपना मर रहा है कि जी रहा है। कर्मचारियों को बस खटाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तलवार ताना गया है कि घोंप देंगे, मर जाओगे, अभी सो कौज आ जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। कर्मचारी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है। बीमारी से मर रहा है, अगर बीपी का दवा खाना है तो रोज़ खाना है, शुगर हो गया है तो रोज़ दवा खाना है, गैस रोज़ हो रहा है। सोचिए बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो दवा पे चल रहे हैं और विशिष्ट बन गए 4 महीना से। सोचिए कि उनका दवा कैसे चल रहा होगा। भोजन इस महंगाई में, जहाँ 35 रुपये किलो आटा है, 50 रुपये किलो आलू और प्याज है। सोचिए कि इस स्थिति में कैसे 50 रुपये किलो चावल है, कैसे वो लोग खाना खाते होंगे। अगर परिवार में 5 गो परिवार है तो इन लोगों का भोजन किस प्रकार चल रहा होगा। 4 महीना हो गया, यह कोई सोचने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय में जो लोग बीएड किए हुए हैं वह लगभग 40,000 की संख्या है। बताया जा रहा है कि 40,000 की संख्या के इन बीएड प्राइमरी में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा पढ़ लिख के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य होता है। अगर शिक्षक हैं तो बिना प्रशिक्षण बिना बीएड के आप काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रशिक्षण की डिग्री बताया जा रहा है। जो बातें शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही हैं, प्राथमिक विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं उन लोगों को सैलरी फिक्सेशन ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को आधा सैलरी मिलता है। अब यह कमी अगर कहा जाए तो यह कमी सरकार की है, क्योंकि इनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। वह ब्रिज कोर्स 2018 के बाद आज तक सरकार ने निकाला ही नहीं। कहने का मतलब है कि सरकार खाली नई नियुक्ति कर रही है, पुराने शिक्षकों को नया नियुक्ति करके पुराने शिक्षकों को नया बनाया जा रहा है
वेतन जिनको 50,000 मिलता था वो 25,000 किया जा रहा है। हाजिरी दिन भर बनवाया जा रहा है, सवेरे बनाओ शाम को बनाओ, 3 बार बनाओ, पैसा मत मांगो। सरकार अपना ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ रही है। अब यह बताइए, रोज यह निकल रहा है, आज छात्रों का एडमिशन कर दीजिए 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से 15 अप्रैल छात्रों को नामांकन के लिए घर घर घूमिए, खूब नामांकन कीजिए, यह रिपोर्ट सौंपिए, वह रिपोर्ट सौंपिए, खाना का सब लोग सिग्नेचर कीजिए, सारे टीचर सिग्नेचर करके खाना का रिपोर्ट सौंपिए, एडमिशन का बनाइए, रिपोर्ट कार्ड बांटिए, रोज़ मीटिंग कीजिए, एमडीएम रोज़ बना के खिलाइए। होटल का स्थिति है, पढ़ाई कब कीजिए यह कोई नहीं जानता है, खाली ढंड कमंडल बनाते रहिए। सरकार ना ब्रिज कोर्स कर रही है, ब्रिज कोर्स जहाँ हुआ तो लोगों को पैसा देना पड़ जाएगा। बीएड जो किए हैं वह ब्रिज कोर्स कर लेंगे। सरकार की कमी है, लेकिन स्थिति यह है, कुछ लोगों को विशिष्ट शिक्षक बना दिया, सक्षमता का परीक्षा लेके विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। उन लोगों को आज तक प्राण जनरेट होने में लगा 2 महीना, अब एचआरएमएस बनने में, अब एचआरएमएस होगा तब वेतन आएगा, तो वेतन नहीं है। अब बेचारे वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। मतलब किसी भी तरह से शिक्षा विभाग का हाल, बिहार के शिक्षा विभाग का हाल है भगवान भरोसे। कहा जा सकता है कि बिहार का शिक्षा विभाग भगवान भरोसे है, जबकि बिहार के सबसे तेज तर्रार अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जो बताया जाता है कि इनका जो प्रथम और दूसरा कार्यकाल था तो 1 नंबर व्यवस्था बिहार में हुई थी। सड़क जो गड्ढा में तब्दील था वह बन गया, बिजली का व्यवस्था चकाचक हो गया। शिक्षा विभाग का स्थिति यह है कि सुधारते सुधारते कहा जाता है कि गांव देहात में कहावत है कि कोई भी चीज़ बनाते बनाते बिगड़ जाएगा। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा विभाग की स्थिति थी कि सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस देने वाला बिहार सरकार था। अब सोचिए कि बिहार सरकार का बिना खाए पिए, बिना भोजन किए शिक्षकों का क्या हाल होगा। यह बड़ी ही निंदनीय बात है, बड़ी ही शोचनीय बात है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, शो कॉज रोज़ हो रहा है, वीडियो कॉलिंग करके और रोज़ देखा जा रहा है कि कहाँ पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है, क्या है, भवन कैसा है, क्या टूटा है, नहीं टूटा है। यह कोई पूछने वाला नहीं है कि आज खाना खाए हैं कि नहीं, आज क्या खाना खाए हैं, आज दवा का पैसा कहाँ से आपका आया है। 4 महीना से जो लोग त्राही त्राही मचा हुआ है, जो शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिला है, सोचिए अगर 5 दिन किसी को वेतन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो उसका दुर्गति हो जाता है, तो 4 महीना में क्या होगा। ये भी नहीं है कि कोई ऊपरवार है, एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर अगर है तो किसी को सुई लगा देगा तो 10 रुपया उसको कोई दे देगा। मास्टर का स्थिति यह है कि सवेरे से शाम तक रहिए, 1 रुपया ऊपर ही इनकम नहीं है और उनको तनख्वाह नहीं मिला तो सोचिए कैसे खाएंगे। ब्रिज कोर्स जिस और सरकार का दम नहीं है कि ब्रिज कोर्स निकाले। एक बार अभी आया था कि जो बीएड किए हैं उनको ब्रिज कोर्स 6 अप्रैल से कराया जाएगा। अब सरकार भूल गई कि 6 अप्रैल से कब होगा, नहीं होगा। बड़ी ही गजब स्थिति है। चलिए, ये राजकाज है, देखिए क्या क्या होता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, यह हास्यास्पद है। वहीं शिक्षकों की स्थिति यह है कि इन लोगों का अब स्वाभिमान मार दिया गया है। गांव का वार्ड कमिश्नर आके हुड़कता है, अरे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी भेज देंगे, कंप्लेन कर देंगे। गांव का कोई लफुआ है, कहता है, अरे मास्टर साहब हीरो मत बनिए, अभी झूठे कंप्लेन कर देंगे, अभी एसीएस के पास, मुख्यमंत्री के पास, भीतर चल जाइएगा। सोचिए कि अब गुरुजी का क्या हाल है, अस्मिता कैसे रहेगी शिक्षा विभाग के गुरुजी लोगों की। इधर पदाधिकारी रिलाई कर रहे हैं, उधर वीडियो कॉलिंग हो रहा है, इधर घर परिवार के बच्चे का तबीयत खराब है तो भोजन मांग रहे हैं। कैसे चल रहा है ज़िंदगी, आप खुद ही सोच के और
बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यह कितना उचित है, कितना अनुचित है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।